हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। स्वस्थ भारत उत्कृष्ट भारत फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। और आप लोग की जो फॉर्मल क्लासेस होंगी वो 1 अप्रैल से शुरू होंगी, जिसमें आपको डेली 1 घंटा क्लास होगी अगले 3 महीने तक। और तब तक आपको कुछ इनपुट्स मिलते रहेंगे, संडे संडे में क्लासेस होती रहेंगी ताकि आप टीचरों से रूबरू हो जाए, उनको पहचान ले कि कौन सा टीचर क्या आपको पढ़ाने वाला है। तो आज मैं आपको आया हूँ बेसिकली आपके कोर्स के बारे में बताने के लिए कि जो आपका 3 महीने का कोर्स में इसमें हम लोग के जो 6 सब्जेक्ट रहेंगे, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, फिजियोथेरेपी और मेडिटेशन, इसमें आपका क्या क्या कोर्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो उसके बारे में अगर थोड़ा सा आप लोग समझ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरीके का साइंस, किस तरीके का नॉलेज आपको इस संस्था में योग आयुर्वेद सर्टिफिकेशन के कोर्स में आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जो क्लासेस चलेंगी ये ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी और ऑनलाइन क्लासरूम्स रहेंगे आपके, एंड ऑनलाइन प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी रहेगा। और 3 महीने के कोर्स के बाद आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। एक एग्ज़ाम अगर जो आपका सिलेबस रहेगा, जो आपको पढ़ाया गया है उसी में से रहेगा, और अगर आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको योग आयुर्वेद सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ग्रुप में, वो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो भी आगे की इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ जो आपका पहला सब्जेक्ट है डेट इज़ योगा। तो इस योगा में आपको क्या क्या नॉलेज मिलने वाली है। सबसे पहले आपको बेसिक्स बताए जाएंगे योगा के बारे में, और योगा में जो अष्टांग योग होता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सभी के बारे में आपको नॉलेज दी जाएगी। आसनों के बारे में बताया जाएगा, प्राणायाम के बारे में बताया जाएगा, मेडिटेशन के बारे में बताया जाएगा। थेरापेटिक योगा फॉर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, जिस उद्देश्य के लिए ये संस्था, ये योग आयुर्वेद सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है, जो है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, जिसको हम लोग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं, जिसकी संख्या समाज में इतनी ज़्यादा होती चले जा रही है। आप हर चौथा व्यक्ति इस समय डायबिटिक या प्री डायबिटिक है, हर छठा व्यक्ति हाइपरटेंसिव है, हर 10वां व्यक्ति हाइपोथायराइडिज्म है, उसको मोटापा हर 12वें व्यक्ति को है। तो इस तरीके के जो हमारी सोसाइटी होती जा रही है, और ये सारी बीमारी मॉडर्न साइंस में ये बोल दिया जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, इलाज है ये ज़िंदगी भर आपको दवा खानी पड़ेगी। तो उस उद्देश्य के संग कि हम एजुकेट हों, अवेयर हों कि किस तरीके से जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, लाइक योग, आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी, मेडिटेशन, इससे किस तरीके से इन सब बीमारी को ठीक किया जा सकता है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस संस्था का गठन हुआ है। और समाज में इन बीमारियों की रोकथाम के लिए, क्योंकि हर कोई ट्रीटमेंट कर रहा है बट प्रिवेंटिव मेडिसिन कोई नहीं कर रहा है, तो प्रिवेंशन के लिए हम लोग योग आयुर्वेद सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं लोगों को। तो योगा में आपको योगिक स्टाइल के बारे में बताया जाएगा और डाइट प्रिंसिपल्स, योगिक डाइट प्रिंसिपल्स के बारे में बताया जाएगा। आयुर्वेद की मैं बात करूं तो आयुर्वेद का मतलब ही है जीवन का विज्ञान, यानी कि लाइफ साइंस। आयुर्वेद यानी कि आयु और वेद, दो शब्दों से मिलके ये एक टर्म बना है आयुर्वेद, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर आप आयुर्वेद समझ लेते हैं तो आपको जीवन जीने की कला आ जाती है। कई लोग सोचते हैं ये मेडिकल साइंस है, मैं ये मेडिकल साइंस नहीं मानता इसको, मैं इसको लाइफ साइंस मानता हूँ। तो अगर इस लाइफ साइंस के बारे में आप समझोगे, जानोगे, तो आप अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, अपने समाज के जो जीवन शैली है उसको बदलने में काफ़ी हद तक सहायक हो सकते हो। तो इसमें बताया जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ दोष धातु मल, बोला जाता है दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। तो अगर दोष धातु मल के बारे में विस्तृत जानकारी आप ले लोगे तो आप समझ पाओगे कि मेरे दोष, शरीर में कौन सा दोष एक्यूमुलेट हो रहा है, उसको किस तरीके से हम नेचुरली ठीक कर सकते हैं। बेसिक आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक आपको टूल्स बताए जाएंगे, जिससे आप प्रकृति एनालिसिस कर सकते हो कि कौन व्यक्ति किस प्रकृति का है, वात, पित्त, कफ, या फिर वात पित्तज, या फिर पित्त कफज, या फिर वात कफज, या फिर सन्निपातज। तो इस 7 तरीके की प्रकृतियां बताई गई हैं, और प्रकृति ही विकृति होती है, क्योंकि जिस बेसिक धातु से, दोष से हम मिलके बने हैं, तो उन दोषों को अगर हम उनके उपादान जो गुण द्रव्य है उनका ग्रहण ज़्यादा करेंगे, सेवन ज़्यादा करेंगे, तो वो बहुत जल्दी कुपित हो जाते हैं, और अधिकतर जो हमारी प्रकृति ही होती है वही विकृति बन जाती है। तो इसलिए ये समझना है हमको वात पित्त कफ का कॉन्सेप्ट, प्रकृति एनालिसिस, साथ में आयुर्वेदिक डाइट और लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट,
कि किस तरीके से हम लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर्स है उसको आयुर्वेदिक आहार विहार से कैसे हम ठीक कर सकते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर इसमें रहेगा, यूज़ किचन एज मेडिकल स्टोर, कि आप अपने किचन को एज अ मेडिकल स्टोर कैसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट नेचुरोपैथी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 5 भौतिक तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। इस 5 भौतिक तत्वों से निर्मित इस शरीर को हम 5 भौतिक तत्वों से ही सही कर सकते हैं, जल चिकित्सा से, अग्नि चिकित्सा से, मृत्तिका चिकित्सा से। तो इसमें हम सीखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ नेचुरल हीलिंग, और मड थेरेपी सीखेंगे, इसमें हम लोग हाइड्रोथेरेपी सीखेंगे, डाइट थेरेपी सीखेंगे। बहुत 2 अच्छी क्रियाएं इसमें हैं जो योग में भी बताते हैं लोग और नेचुरोपैथी में भी बताते हैं, वो है कुंजल क्रिया, जो आयुर्वेद में वमन के समतुल्य है। तो वमन क्या होता है, जो उदर चतुर्गत रोग में जो कफ की वृद्धि होती है उसको मुंह के रास्ते से हम बाहर निकाल देते हैं। उसी तरीके से कुंजल क्रिया होती है, जितना भी आपने गंदगी आपके यहाँ पे है कफ के रूप में, पित्त के रूप में, उसको सुबह सुबह कम से कम 1 लीटर पानी पी के आप उसको बाहर निकाल देना। किस तरीके से निकाला जाता है, क्या उसकी प्रक्रिया रहती है, वो आपको सिखाया जाएगा। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संघ प्रक्षालन, जो हमारी आंत होती है ना 7.5 मीटर लंबी, यानी कि जो हमारी छोटी आंत 6 मीटर लंबी और बड़ी आंत 1.5 मीटर लंबी, इस आंत को किस तरीके से क्लीनिंग करनी है इसकी, उसको संघ प्रक्षालन बोलते हैं। तो वो आपको नेचुरोपैथी में सिखाया जाएगा। फास्टिंग, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, उसके क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, किस तरीके से हमारी बॉडी की हीलिंग करता है, तो उसके बारे में समझाया जाएगा। डिटॉक्सिफिकेशन प्रिंसिपल्स, शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाते हैं उसको शरीर से कैसे निकालना है, तो ये नेचुरोपैथी में आपको सिखाया जाएगा। नाउ कम टू एक्यूप्रेशर। ये एक्यूप्रेशर का जो सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आप देख रहे हो एक्यूप्रेशर का चलन बहुत ज़्यादा है। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, आपको एक ऐसा पॉइंट पता लग जाए जिसको दबाने मात्र से आपका सर दर्द ठीक हो जाए, तो आप दवाइयों के खर्चों से, उनके साइड इफेक्ट से भी बच सकते हो, पेन किलर्स के, और डॉक्टर की फीस के खर्चे से भी बच सकते हो। ऐसे ही हर बीमारी के कुछ पॉइंट्स होते हैं, प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, मेरिडियंस होते हैं, तो वो हम इसमें सीखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्यूप्रेशर, साथ में बेसिक मेरिडियन एंड प्रेशर पॉइंट्स एंड द यूज़ ऑफ एक्यूप्रेशर इन कॉमन डिजीजेज। जो कॉमन डिजीजेज होती हैं उसमें क्या क्या एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, हमारे हाथों में भी होते हैं, हमारे पैरों में भी होते हैं, और भी जगहों पे पॉइंट्स होते हैं, उन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी आपको इस कोर्स में मिलने वाली है। नाउ कम टू द फिजियोथेरेपी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हमारे लाइफ इतनी सीडेंट्री हो गई है, और सीडेंट्री लाइफ हैबिट की वजह से ही सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर या लाइफ स्टाइल डिजीज हो रही हैं। तो अगर हम कुछ फिजियोथेरेपी, 2 तरीके की फिजियोथेरेपी होती है, एक तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए जो डेट इज पैसिव फिजियोथेरेपी, और एक जो आप खुद करते हो, आपको पता लग जाए किस तरीके से आपके मसल्स की स्ट्रेचिंग करनी है, किस तरीके से मोबिलाइजेशन करना है। तो अगर आप सीख लेते हो तो आप अपने घर परिवार के लोगों के जो पेन मैनेजमेंट्स है उसको काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हो। तो इसमें हम लोग कवर करेंगे एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी, ये सबसे टफ रहेगा आपके लिए। जो लोग साइंस ओरिजिन के हैं वो लोग तो बहुत ईजिली समझ जाएंगे, बट जो आर्ट्स या कॉमर्स ओरिजिन के हैं उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे सरल भाषा में आप लोगों को एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में, शरीर क्रिया और शरीर रचना के बारे में जानकारी दें इसमें। नेक्स्ट, रेंज ऑफ मोशन एक्सेस, कि जो आपका मसल्स है, आपके जो बोन्स हैं, उनकी कितनी रेंज है, किस रेंज तक आपको उसको मोबिलाइज करना है या फिर उसको एक्सरसाइज करना है, ताकि आपकी मसल्स हमेशा टोन्ड अप रहे, आपकी जो बोन्स है वो हेल्दी रहे, मसल्स हेल्दी रहे। नेक्स्ट, पेन मैनेजमेंट टेक्निक्स बताई जाएंगी इसमें, और फिर पोस्चरल करेक्शन, क्योंकि अधिकतर लोग का बैठने का तरीका और सोने का तरीका ठीक ना होने की वजह से अमूमन नसों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसमें एक कॉमन डिजीज़ आपको अमूमन सुनने में मिल जाती होगी, शियाटिका या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या फिर लंबर स्पॉन्डिलोसिस। तो ये सारी की सारी पोस्चरल डिफॉर्मिटी की वजह से ऐसा होता है। तो हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट कोच होंगे, आपके टीचर होंगे, वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि किस तरीके से आपको बैठना है, किस तरीके से आपके सिटिंग पोस्चर होना चाहिए, किस तरीके से आपका स्लीपिंग पोस्चर होना चाहिए। और रिहेबिलिटेशन, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, उसके बाद हमारी जो कास्ट बांध दिया जाता है, हम लोग जिसको बोलते हैं कि पट्टी करके जो एक कास्ट बांध दिया जाता है ताकि आपका बोन वो हिले ना। तो 1.5 महीने तक या फिर 30 दिन तक जब वो बोन हिलेगी नहीं, तो उसके जो मांसपेशियां हैं वो भी क्या हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं। तो उसके बाद की जो प्रक्रिया है, जब आपका वो कास्ट उतार दिया जाएगा तो आपकी मसल्स को किस तरीके से रिहैब करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको फिजियोथेरेपी के क्लासेस में सीखने को मिलेंगी।
लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल देखने में आया है जितनी भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, वो सब साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं। तो हम लोग अपने शरीर पे तो काम करते हैं बट अपने मन पे काम नहीं करते हैं। तो मन के ऊपर काम करने के लिए हमारा मेडिटेशन की क्लासेस हैं, जिसमें आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिटेशन सीखोगे, टाइप ऑफ मेडिटेशन सीखोगे, हिप्नोथेरेपी के बारे में जानोगे कि अपने आप को सेल्फ हिप्नोसिस करके आप अपनी बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हो, एंड लास्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में जानोगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर होल कोर्स। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा सुने, और जो लोग अपने कॉपी अगर किसी मेंटेन कर रहे हैं तो कॉपी ज़रूर मेंटेन कीजिए। जो जो चीज़ें मैंने बताई कि क्या कोर्स हम कवर करने वाले हैं, बाकी इसको प्रिंट करके ग्रुप में भी डाल देंगे आपके कोर्स को, ताकि आप लोग वो भी उसको भी प्रिंट आउट रख के अपने पास रख सकते हो, और इस वीडियो को सुन के भी आप अपनी कॉपी में मेंटेन कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अपने पूरे कोर्स को जानने के लिए थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट क्लासेस जैसे जैसे होंगी आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि एक भी नोटिफिकेशंस बचना ना पाए, क्योंकि इस वो यूट्यूब पे जो भी वीडियोस आएंगी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आएंगी, हेल्थ से रिलेटेड आएंगी, जो कि आपके लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है, आपके घर परिवार के लिए, आपके मित्र और समाज के लिए। थैंक यू सो मच।